नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको लियादम रसाला अपडेट पोल टॉक में स्वागत है। पोल टॉक आज वाराणसी में है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव जीत चुका है और तीसरी बार अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इस पोल टॉक में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस शहर का सामूहिक जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा देने वाला अंजुमन इंतसामिया मसाजिद, जो यानवाबी मस्जिद का कार्य देखते हैं, वो इंस्टीट्यूशन का, वो ट्रस्ट का जॉइंट सेक्रेटरी जनाब SM यासिन साहब। यासिन साहब, स्वागत है पोल टॉक में। शुक्रिया। वैसे हम सब जानते हैं हम चुनाव के बीच में हैं, लेकिन ये पिछले 3-4 महीने, या हम बोल सकते हैं पिछले कुछ 1-2 साल भी बोल सकते हैं, अंजुमन इंतसामिया मसाजिद बहुत बड़ा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा जी। और उसमें 1-2 कोर्ट का ऑर्डर भी मसाजिद का जो कार्य हो रहा है, मस्जिद का जो भविष्य है, उसके बारे में प्रश्न चिन्ह लगा है। और कोर्ट के आदेश से हिंदू आराधना मस्जिद के कुछ हिस्से पे हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये मसाजिद का कार्य कैसे आगे चल रहा है, उसके बारे में पहले मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हकीकत ये है कि 2014 के बाद से ही हालात ख़राब होने शुरू हो गए थे और अदालतों में मुकदमात में तेज़ी आ गई 2020 के बाद से, यानी 20 की इलेक्शन जीतने के बाद से 20-21 से हालात ख़राब होने शुरू। अदालतों में फ़ैसले तो हो रहे हैं, इंसाफ नहीं। हम हर मौके पे, चाहे जहाँ, जुडिशरी कहीं भी हमारे साथ फेयर नहीं दिखी। अयोध्या केस में भी वही स्थिति हुआ। अयोध्या केस में वही स्थिति है। अयोध्या में तो हम लोग ये समझे थे चलिए ये मामला यहीं से ख़त्म हो जाएगा, अब आगे कोई नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ उसमें क्लियर बोला है कि अयोध्या के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद इतनी तेजी आ गई और अदालतों में जो फैसले होने लगे, यानी जिस तरह से सर्वे कराया गया, यही गलत हुआ। ये भी उन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ था। हम सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद लगाए थे, लेकिन वहाँ से भी हमें मायूसी हाथ लगी। उसके बाद अभी जो हमारे वहाँ 31 जनवरी को जो फैसला हुआ 2024 में, जज साहब ने जो फैसला दे दिया कि जो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी, उस एप्लीकेशन पे भी उन्होंने फ़ौरन हियरिंग करके और उसमें आनन फानन में इजाज़त दे दी कि वहाँ पूजा कराई जाए। हमारे ज़िलाधिकारी कह रहे हैं कि अभी हमें 7 डेज़ का टाइम है। उसके बावजूद रात में बैरिकेडिंग काट दी गई, वहाँ बैठ के अधिकारियों ने बैठ के पूजा कराई। अरे तो हमारा आइडन ने स्टोरी ब्रेक किया था। हाँ, आपको आपके आइडन में स्टोरी ब्रेक की, आप ही की उससे हमें वो तस्वीर मिली थी जिसमें कमिश्नर साहब अपने बच्चे के साथ बैठ करके पूजा कर रहे हैं। और ये नाइंसाफ़ी है, बहुत हद दर्जा नाइंसाफ़ी है। हम समझ रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा है कहीं से भी। सिर्फ हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक साधु महाराज आए थे, वो गालियाँ बक रहे थे मस्जिद के बाहर, गेट के बाहर गालियाँ बक रहे थे, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को गाली बक रहे थे। उनके खिलाफ हम थाने में FIR के लिए गए, वो नहीं FIR दर्ज नहीं हुआ। नहीं दर्ज हुई। क्या कारण, क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोले, नहीं दर्ज किया। बाकायदा गाली हम आपको सुना सकते हैं इस पे, गाली बक रहे थे, नहीं FIR दे। उसके बाद अभी रामनवमी के दिन जब जुलूस निकला, इनके तलवार भाज रहे थे, गाल कह रहे थे धक्का दो, ज्ञान माफी तोड़ दो, कोई कार्रवाई नहीं। वही बंदे जो इस तरह के नारे लगा रहे थे, आगे जाकर के एक पुलिस वाले को भी मारा पीटा उन्होंने। पुलिस वाले को भी मारा? हाँ, पुलिस वाले को भी मारा पीटा। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसे नहीं हुई जिससे लगे कि मतलब हाँ कहीं न कहीं पुलिस है। ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और 2024 में खुदा न खास्ता अगर ये लोग आ गए तो इससे ज़्यादा हालात खराब।
लेकिन एक चीज तो है, ये चुनाव का प्रचार में जैसे वाराणसी में जो भी होगा हो गया होगा, वो तो अलग चीज है। ये जो ऐसे हिंदू भी है जो है, जो यहाँ का जो सेकुलर क्लाइमेट जो है उसको कायम रखने का कोशिश करते हैं। लेकिन चुनाव का प्रचार जब शुरू हो गया, अब 2024 के चुनाव के बारे में बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चुनाव का प्रचार जब शुरू हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के स्लोगन था, मोदी की गारंटी, अब के बार 400 पार, वो सब था। लेकिन 2 चरण का मतदान खत्म होते ही जी, भाषा बदल गया। अच्छा, फिर तो हिंदू मुस्लिम पे आ गया। फिर प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि तो कांग्रेस आएगा तो ये हिंदुओं का जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो सब तो मुसलमान को दे देगा, मंगलसूत्र भी छीन के दे देगा। तो एक कैंपेन थोड़ा नेशनल लेवल पे अग्रेसिव हो गया। मतलब वाराणसी में स्थिति पहले से ही खराब था, लेकिन ये नेशनल लेवल पर खराब हुआ। कोई शक नहीं। तो आपको क्या लगता है कि तो ये माहौल कैसे बन रहे थे, इतना अग्रेसिव नेशनल लेवल? ये तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं और खराब करते जा रहे हैं। हाँ, इसमें हमारे जो खासतौर से बीजेपी के लोग, करता धरता लोग हैं ऊपर के लिए, वो लोग खराब करते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को इस हद तक डिवाइड कर दे रहे हैं, ये कभी एक ना हो पाए। मतलब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं, पैदा कर दे रहे हैं कि जहाँ से वापसी नामुमकिन है। पहले हम मतलब ये शहर हमारा इतना अच्छा शहर है, यहाँ ऐसे ऐसे अच्छे हिंदू पड़े हुए हैं कि जो इन सब चीज़ों को बहुत ख़राब निगाह से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब ठीक है, ऐसा नहीं कि मुसलमान कह रहा, हिंदू भी कह रहे हैं, जो मतलब अपने आप को खुली जहन के मानते हैं, वो कहते हैं इन हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और ये कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम। हमें बहुत से ऐसे लोग मिले, हमारे हिंदू भाई मिले, जो कह रहे हैं भाई हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आगे चल के क्या होगा। सही बात है, ये वक्ती तौर पर है, वक्ती तौर पर लोग तो कुर्सी पा जाएंगे, लेकिन ये जो आपस में कटुता आ जाएगी, आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, इसके तो हालात बहुत खराब और मुल्क बिल्कुल एक ऐसे गर्त में चला जा रहा है जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, निकल नहीं पाएगा। वो सही है, लेकिन एक चीज तो जो आपने बोला उसमें तो कुछ रजत किरण है। उसमें रजत किरण ये है कि बहुत सारे हिंदू भाई भी आपको बोल रहे हैं कि तो एक बुरा नहीं, ये एक मीठी किरण है, लेकिन सवाल ये वो लोग भी बेचारे खुल के नहीं आ पा रहे हमारे डर के। लेकिन चुनाव का जो वोटिंग का जो रिपोर्ट्स हमको मिल रहा है, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ जाते हुए, उनकी वजह है। देखिए, आप जगह जगह देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, नौजवान जो है बेरोजगारी को देख रहा है, शिक्षित होते हुए भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। आप चले जाइए यहाँ जहाँ पासपोर्ट बनता है, क्या भाई कहाँ जा रहे हो? इजराइल जा रहे हैं। अरे भाई यहाँ जब नौकरियाँ बरस रही, तुम इजराइल क्यों जा रहे? जहाँ बम बरस रहे हैं। खैर नहीं साहब, यहाँ कहाँ नौकरी है, दिखाई नहीं पड़ रही है। आप चले जाइए, जाके देखिए। मैं खुद गया था, मैंने पूछा आप ये कहाँ जा? कल मैं इजराइल जा रहा हूँ। क्या करने भाई? वहाँ पैसा मिलेगा। अरे वहाँ तो बम बरस रहा है, जान खतरे में, है कुछ नहीं। यहाँ से भूखे मरने से बेहतर है वहाँ चले जाए। नहीं, वैसे हम भी जब सफ़र में आए दिल्ली से, हम एक एक जगह जाके सफ़र में आए, ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और बेरोजगारी तो बहुत इम्पोर्टेंट। आज महंगाई चरम पे है। हाँ, क्या वजह है भाई, क्यों महंगाई चरम पे है? कारोबार बिल्कुल नहीं है, हालात बहुत खराब है। और आए दिन जब इस तरह के होते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम ये हुआ, तो लोग शहर में आना छोड़ देंगे। शहर में आना छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? कहीं कहाँ, वहाँ से डर के मारे भागे। आप चले जाइए, आप होटलों में चले जाइए। मुझे तो पता लगा कि साहब फॉरेन जो एक्सचेंज आता था यहाँ, वो डिप कर गया है, बहुत परसेंटेज डिप कर गया है, क्योंकि फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ, हमारे डर के खौफ के। आए दिन यहाँ के हालात देख करके ये भी तो है। वाराणसी का जो इकोनॉमी में थोड़ा असर है इसका, बहुत असर है, बहुत असर है। लोग भले अपने आप खुश हो, लेकिन बोल रहे हैं कि तो ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, उसको देखने के लिए दुनिया की कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन खाली इन्हीं लोगों से तो नहीं न चलेगा। मुल्क तो चलेगा चौतरफा विकास से, चौतरफा तो नहीं हो रहा है। सिर्फ एक इंडस्ट्री बड़ी फल फूल रही है, वो है धार्मिक स्थल विकास इंडस्ट्री, बस और कुछ नहीं। यही एक विकास हो रहा है, जगह जगह धर्म स्थल कर रहे हैं।
हाँ। अभी एक जगह सुना है यहाँ 80 घाट पे कोई जगन्नाथ कोई नया कॉरिडोर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में वहाँ लोग बहुत नाराज थे। वो लोग भी आनंद फानंद में लोगों ने स्टे कर दिया है, हाँ। लेकिन कितने दिन का। अभी आप ये चले जाइए लोटिया से, मलदैया से हाँ। और विशेषरगंज तक, ये पूरा मेन रोड साफ होना है, हाँ। ये भी साफ होना है, हाँ। आज नहीं कल होना है। वक्ती तौर पर कह देगा नहीं ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये बाकायदा प्लान हो चुका है कि इसको वैसे तो वाराणसी का हर घर में छोटे छोटा मंदिर, क्योंकि ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है। और यहाँ तो हिंदू धर्म का तो बहुत ज्यादा भाई मैंने वो दौर भी देखा है जब शहर में पूरा कर्फ्यू लगा रहता था। हाँ। तो जो नियमी यानी डेली पूजा करने वाले थे, हाँ। वो गंगा जी जाके स्नान करते थे, आके विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते थे। हाँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी कर्फ्यू के जमाने में। उन्हें कोई आंख उठा के देखता भी नहीं था। हाँ। ऐसा नहीं है, मतलब मुस्लिम इलाकों से भी गुजर जाते। नहीं मैं भी तो 86 से आ रहा हूँ इधर, मैं भी कभी हिंदू मुस्लिम था, लेकिन ये जो माहौल अब बना है, ये माहौल अब इस शहर को कहाँ ले जाएगा, कितनी गर्त में ले जाएगा नहीं मालूम। ये लोग कह दें कि बहुत विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। फिर भी इसके बावजूद जो चुनाव का ट्रेंड मेरे को सुनने को दे रहा है और मेरे को देखने को मिला है, तो पिछले चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 64 सीट था, और जहाँ मैं घुमा हूँ तो हर जगह से मेरे को जो इम्प्रेशन मिल रहा है, जैसे आपने नौजवानों का बात बोला और महंगाई का बात बोला, और अफकोर्स ये तो ये है कि तो जो कठोर विश्वासी है, कट्टरपंथी विश्वासी है, उसके अंदर तो अभी भी वो हिंदुत्व का वो फीलिंग है और मोदी को भगवान की तरफ देखते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ में देखने को मिल रहा है कि नौजवान बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, जनता महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, उसका असर वोटिंग में है, ऐसे लोगों का पॉलिटिकल ऑब्जर्वर का मानना है। और उन लोगों का कहना है कि जो पिछले बार जो 2014 में जितना सीट मिला था उससे कम सीट मिला था 2019 में, और बोल रहा है कि 5 साल के बाद उससे कम सीट मिलेगा। आपका क्या राय है? ऐसा हमें भी सुनने में आ रहा है। ठीक है, बनास की सीट तो मोदी जी जीते हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इर्द गिर्द की बहुत सी सीटें जो है वो फांसी हो गई है। बहुत सी सीटों पे खबरें आ रही है फांसी हो गई है। वजह यह है कि ये जो हालात खराब होते जा रहे हैं, जो नौजवान वोटर जो उछल के आता था वोट देने, वो अब ज़रा सा बहुत कर रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। आप देखिए, पहले हम अगर शासन के ऊपर ज़रा भी उंगली उठाते थे, बहुत से लोग हमें जवाब देने वाले आ जाते थे सोशल मीडिया पे कि नहीं आप यहाँ गलत हैं। यहाँ आज जो है आप देख लीजिए, हम अगर कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे कुछ सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो 10 समर्थक भी उसके आ जा रहे हैं। ठीक है, 2-4 अपोजिशन वाले भी आते हैं, लेकिन समर्थक भी आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरावट आई है लोकप्रियता में। ये तो है, लेकिन ये लोकप्रियता में कम होते हो सके बीजेपी को अपने आप बहुमत न मिले और एनडीए के साथ मिलके बहुमत लेना पड़े। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तो बहुमत बीजेपी का सीट 230 से कम होगा तो फिर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेगा। लेकिन ये सब तो एक जगह पे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारा जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर बहुत सवाल आए हैं। तो मैं ये लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, क्या ज्ञानवापी का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? क्या बाबरी मस्जिद जैसे भविष्य इसको आ जाए? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हमारा जो मत आया है, अब सामने आया है जुडिशरी का हाल देखते हुए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, अब भीड़ नहीं आएगी, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी मस्जिद गिराने के लिए। और हम इनके मुख्यमंत्री भी और बहुत से लोग ये कह चुके हैं कि अदालत फैसला देगी, हम उसका पालन कराएंगे। तो अब अदालत के ज़रिए ये आ रहे हैं, अदालतों से फैसले कराए जा रहे हैं हमारे खिलाफ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो कूड़ेदान में चला गया, संविधान को अलग कर दिया, संविधान से कोई मतलब नहीं। ये नहीं देख रहे हैं कि हम कितने सालों से वहाँ करें। आप वही 31 जनवरी की बात देख लीजिए, ये खुद कह रहे हैं कि 31 साल से वहाँ जो है कोई नहीं गया था, वहाँ पूजा नहीं हुई 31 साल से, अचानक पूजा हो, क्या मतलब?
31 साल में पूजा जहाँ नहीं हुई, आपने पूजा करा दिया। आपने बाबरी मस्जिद में तो ये ले लिया था, 49 के बाद से नमाज नहीं पढ़ी गई। तो यहाँ तो 31 साल से नहीं हुई, तो कैसे आपने वहाँ बैरिकेटिंग कटवा कर, वो बैरिकेटिंग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती दी थी, उसको आपने कटवा दिया। अब ये सारा कुछ जो है जुडिशरी के साये में होगा और वही होगा। हमें बहुत उम्मीद नहीं है कि बाबरी हमारी मस्जिद जो है महफूज रहेगी, हमें उम्मीद नहीं। देखिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सब हमारे खिलाफ है, तो इसलिए हम क्या उम्मीद करें। जाहिर है हम कमज़ोर हैं, हम सड़कों पे आ नहीं सकते, ना आएंगे, ना आए हैं ना आएंगे। बहुत से हालात ख़राब हुए, इस शहर के बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं, आए दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हम अपने आप को सब्र कर रहे हैं, हम सबसे यही कहते हैं भाई सब्र करो, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्या किया जा सकता है। अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है कि मस्जिद हमारी 600 साल के बाद आज छीन ली जाए, इनके पास ताकत है, छीन लें हमसे, अदालत के जरिए छीन लें। हम कह रहे हैं तुम्हारे पास ताकत है, छीन लो, छीन ही रहे उनसे। पहले हमारा वज़ूखाना बंद किया जो कि सरियन फव्वारा था। हो सकता है आपने भी कभी देखा हो फव्वारा चलते हुए, जब 86 में आए थे आप मस्जिद के अंदर भी गए थे, आपने देखा होगा फव्वारा चलते हुए। आज उसको ये कह रही क्या मतलब भाई। उसके बाद वहाँ मस्जिद के अंदर जो जिसमें सरिहन वो बिल्कुल क्लियर था, कुछ नहीं था, मूर्ति ले जाकर रख दी गई, पूजा कर रहे हैं। और नहीं तो कुछ अधिकारी बैठ गए उसमें पूजा करने, और कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ से ले गए दिल्ली तक, न जुडिशरी, न पार्लियामेंट, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं। और जो चाहते हैं बोल रहे हैं। विपक्ष से क्या, विपक्ष आपका मुद्दा पहले जैसे तो उतना जोर से नहीं उठाने वाला लोग तो नहीं विपक्ष में भी नहीं है, क्योंकि उनको भी भाई वोट चाहिए। वो अगर हमारे मुद्दे को उठाएंगे तो वो फौरन ये कह देते हैं तुष्टीकरण कर रहा है। तुष्टीकरण के क्या माने भाई। अगर कोई अगर हमारे साथ खड़ा हो रहा है तो तुष्टीकरण तो नहीं है। फिर भी मुसलमान एक जो आम मुसलमान जो है, जो मार्जिनलाइज्ड है, उसको जिसको जो बहुत तरीके से सप्रेशन तो शामिल करना पड़ता है, तो उनके लिए पॉलिटिकल ऑप्शन क्या है फिर? नहीं देखिए, पॉलिटिकल ऑप्शन तो ये है कि भाई हमें वोट का अधिकार अगर मिला है तो हम वोट दें उन्हीं को, क्योंकि इस वक्त दो शक्तियां लड़ रही हैं चुनाव में। एक न्याय के लिए लड़ रही है, एक अन्याय करने के लिए लड़ रही है। तो न्याय करने वालों का हम साथ दें। न्याय करने के लिए आप साथ देंगे, इसका मतलब साथ है। जो न्याय करने वाले हैं, अन्याय करने वालों को तो हम साथ नहीं देने का। ठीक है। इलेक्शन में एक चीज़ और भी देखता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ज़माने में दलित मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहा था, और उस रास्ते में कंशराम ने उस पार्टी को बहुत ज़्यादा लेके गया था, बहुजन समाज पार्टी को। वो पार्टी अभी जगह जगह पे ये जो बाइपोलर फाइट जो हुआ है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में, उसमें ये इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे जगह तो मुसलमान को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। मुझे भी ये लग रहा है कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो मुस्लिम वोट खराब कर दें और इंडिया अलायंस हार जाए। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, देख रहे हैं हम। लेकिन उसके बावजूद मुझे उम्मीद है कि मुसलमान इससे वर्गलाएगा नहीं। मुसलमान सही फैसला करेगा, और सही फैसला कर भी रहा है। अभी तक देखा जा रहा है, अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि वो सही फैसला कर रहा है और सही दिशा में जा रहा है। तो कामयाब करते हुए भी सही दिशा में जा रहा है। कामयाब नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तक तो हमें नहीं। ये तो ये भी सुनने को आ रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो सिस्टम है वो भी सही कायम नहीं हो रहा है, उसका भी इफेक्ट कम है। तो इसलिए ये इंडिया गठबंधन का उम्मीद बढ़ते जा रहा है। अभी तक लग रहा है इसे कि इंडिया गठबंधन आगे जा रही है, अभी तक यही लग रहा है, और मुसलमान सही दिशा में जा रहा है। चलो शांत रहते हुए सब्र करते हुए सही दिशा में जा रहा है, सही फैसले। ये सही है। ये तो हम भी बहुत जगह पे, संभल जैसी जगह पे वहाँ से पुलिस वाले आके तो मुसलमान को मार के भगा दिया था, फिर भी वो लोग वो मार खाने के बाद दोबारा वापस आके वोट किया।
ये सब हमने देखा है, ये सब सिस्टम है। ये सिचुएशन, ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई उम्मीद की किरणों है। फिर भी यासीन साहब को ये शक है कि ज्ञानवापी मस्जिद का बहुत पुराना मस्जिद था, ज्ञानवापी मस्जिद का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसका कोई नुकसान हो सकता है, ये शंका यासीन साहब के मन में है। तो चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, अच्छे चुनाव के नतीजा कुछ भी हो, यासीन साहब को ये शंका दूरी करने में इंडियन सोसाइटी का, इंडिया का सारा कम्युनिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे करके ये पोलटाट का ये एडिशन यहाँ समाप्त करता हूँ। लेकिन यासीन साहब, आपको बार बार मिलेंगे और आपका बात लोग दुनिया तक पहुँचाने के लिए हमारे तरफ से जितना भी छोटा काम हो सकता है हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।